नमस्कार, मैं पवन मिश्रा माटी बिहार की चैनल के माध्यम से आज पुनः आपके सामने बिहार की एक गौरव गाथा लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ मित्रों, यह वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की थी। यह वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने मौर्य वंश के संस्थापक होने का गौरव प्राप्त किया। हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने की कोशिश करें या जानें, उसके पहले बात करनी होगी आचार्य चाणक्य की। यह आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के महान विद्वान थे। उन्हें विद्वानों की श्रेणी में बहुत ऊंचे स्थान पर रखा जाता था। वह विद्वान तो थे ही साथ महान देशभक्त, महान राष्ट्रभक्त भी थे। यहां पर जिस समय धनानंद, नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद का शासन चल रहा था, लगभग 335 ईसा पूर्व की बात है कि जब आचार्य चाणक्य ने अपने साम्राज्य पर विपत्ति आते हुए देखा तो वह धनानंद के दरबार में जाने का निश्चय किया। जब वह धनानंद के दरबार में गए तो वहां पे उन्होंने गुहार लगाई कि महाराज, आपके सीमांत प्रदेशों में बहुत ही भय की स्थिति है। यवनों की शक्ति बहुत शीघ्रता से बढ़ती जा रही है और वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। हमारा साम्राज्य उनसे सुरक्षित नहीं हो पाएगा। आप हमारे सीमांत प्रदेशों की रक्षा करें, क्योंकि आपके पास, मगध के साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी सेना है, आप उन्हें दमन कर सकते हैं। यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद बहुत ही भोगविलासी राजा था और उसकी नीतियों से प्रजा में गहरी असंतोष की भावना भी भरी हुई थी। जब धनानंद ने आचार्य विष्णुगुप्त के मुंह से, आचार्य चाणक्य के मुंह से यह बात सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने आचार्य को बहुत ही अभद्र शब्द का उन्होंने उच्चारण किया और उन्हें बहुत अपमानित किया। यहां पर आचार्य चाणक्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह अपनी शिखा को खोलते हुए यह प्रण लेते हैं कि जब तक वह राजा धनानंद को और उनकी पूरी सत्ता, उनके पूरे वंश, उनके पूरे कुल को नष्ट नहीं कर देते हैं, तब तक वह अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। और यहां से शुरू होती है सम्राट बनने का, एक नए सम्राट के उदय होने का। यहां से स्थिति उत्पन्न होती है चंद्रगुप्त मौर्य के बनने का। अब बात करते हैं अपने मुख्य नायक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने उनका लालन पोषण किया, लेकिन उनका पालन पोषण मोर पोसने वाले एवं चरवाहों के बीच हुआ। लेकिन वह बचपन से ही बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे। एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने मित्र मंडली के साथ खेलते खेलते राजा बने हुए थे और अपने दो मित्रों में उनके हुए वाद विवाद को बड़ी ही कुशलता से सुलझा रहे थे, तो उस समय आचार्य चाणक्य की दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी और उसी समय आचार्य ने भांप लिया कि यह वही बालक है जिसकी मुझे खोज थी। इस बालक में निश्चय ही एक भावी सम्राट की प्रतिबिंब दिखाई देती है। यह लड़का भावी सम्राट बनने योग्य है। उनकी माता से उनको मांगा और चंद्रगुप्त मौर्य को वह तक्षशिला लेकर गए, उन्हें उचित ज्ञान देने के लिए। यहां पर आचार्य चाणक्य के सान्निध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा पूरी की और इधर आचार्य ने विभिन्न तरह के गुप्तचरों को नियुक्त किया और मगध साम्राज्य की सारी जानकारियों को इकट्ठा शुरू कर दिया। जब वहां की सारी जानकारियां आचार्य चाणक्य तक आने लगी, उन्हें जब यह पता चलने लगा कि
धनानंद के साम्राज्य में गहरी असंतोष की भावना व्याप्त हो चुकी है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेना बनाने का निश्चय किया। इधर सेना बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने मगध के सीमांत प्रदेशों में घूम घूमकर धर्म का प्रचार करना शुरू किया, धर्म का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपने नाम को बदला और धर्म का उपदेश देने लगे। धर्म के उपदेश देते देते वह युवाओं से चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में शामिल होने के लिए जरूर उपदेश देते, उनको प्रेरित करते। और इसी तरह से धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत ही निडर एवं कुशल सेना तैयार होने लगी। जब चाणक्य ने भाप लिया कि नंद वंश में अब ज्यादा शक्ति नहीं बचा हुआ है, तो चाणक्य ने उनके मंत्रियों में फूट डालना शुरू कर दिया और वह सफल भी हुए। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने आदेश दिया कि सेना सहित चढ़ाई की जाए। शतरंज की चालें बिछ चुकी थी। धनानंद कुछ जान पाता बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके कुल सहित उसके साम्राज्य का नाश कर दिया और यहां से शुरू होता है एक महान सम्राट बनने का, यहां से शुरू होता है एक महान सम्राट के उदय होने का। मित्रों, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाली तो वह सन था 322 ईसा पूर्व। लगभग 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अपना एकाधिकार बनाए रखा। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने कई प्रदेशों को जीता। सबसे पहले जो पंजाब का प्रदेश है वहां पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और साथ ही साथ उनकी साम्राज्य की सीमा बलूचिस्तान तक चली गई। उनके इस निडर अभियान को देखते हुए सेल्यूकस बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ता गया। उन्होंने कई राज्यों को जीता और उन्होंने यह निश्चय किया कि उनके साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतोष की भावना लिए नहीं रहेगा। उन्होंने कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और मगध साम्राज्य को ऊंचाइयों पर ले गए। मित्रों, अगर चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े महान या बहुत बड़े सम्राट थे या एक बहुत महान सम्राट थे, तो उनके पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। अगर चाणक्य न होते तो चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े शासक न बन पाते। इसी के साथ मैं इस बिहार के गौरव गाथा को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह गाथा अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और हाँ मित्रों, आप कमेंट देना ना भूलें। कमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। धन्यवाद।